नमस्कार। आज हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की। जनसत्ता न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उस पर बहुत ही अच्छी एक लाइन थी जिसे सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। लाइन थी, कागज़ पर लिखी गज़ल बकरी चबा गई। कागज़ पर लिखी गज़ल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में हुई, एक बकरी शेर खा गई। बहुत अच्छी एक लाइन है। बेबाक बोल जनसत्ता में पेज है, जिसमें बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, आपके पत्र। इसमें ये है सवालों का शोर। कैसे सवालों का शोर चल रहा है? सवाल यक्ष ने पूछा, बेताल ने पूछा, हर आने वाली पीढ़ी ने पूछा। जवाबों की तलाश ही तो हर मोड़ पर सवाल बनकर खड़ी है। सवालों के तमाश गाह में क्यों का किरदार खास है, जो तरक्की के पहिए का घूमता रहा है। वरना ना तो रेलगाड़ी चलती है, ना ही घरों में बल्ब जलते हैं। बहरहाल सालों से चलने वाले सिलसिला पिछले साल कुछ ज़्यादा ही जवाब तलाशता दिखाई दिया है। जहां कभी सवाल सियासत पर थे, आज सवालों का सियासत पर कब्जा है। सियासत की कोख से निकली जमहूरियत यकीनी तौर पर बेबाकी से सवाल पूछने का हक देती है। न जाने क्यों जमहूरियत का वह कोना आज खामोश है। जहां कभी सवालों का शोर था, सवालियों से ही बेबाक सवाल पूछ रहा है। आखिर जनता के आज़ाद लबों पर मुखालफत की काली पट्टी किसने डाल रखी है? पहचान अजनबी नहीं, गिला तो यह है कि हम अजनबी बन बैठे। बहरहाल जनता की बुनियाद पर खड़ी जमहूरियत के खंभों को आज़ाद होना होगा, वरना सवाल के शोर से पैदा हुए जले से खंभों की क्या हैसियत जब पूरी इमारत ही हिल जाएगी। M.K. मिश्रा, रांची झारखंड से लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छी लाइन है जो आप सभी को समझना चाहिए। पढ़ाई में कमज़ोर छात्र यह जानते हुए भी कि वह फेल होगा, परीक्षा देने जाता है, सवालों का सामना करता है। उसे समझ है कि जीवन की प्रतियोगिता में सवाल होंगे ही। सवाल तो सर्वव्यापी हैं। लोकतंत्र में जवाब तय करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। लगता है कि लोकतंत्र से उपजा देश का वर्तमान शीर्ष नेतृत्व सवालों से डरता है। जब सत्ता से सवाल भागेगी तो जवाबदेही किसकी, कैसे और कौन तय करेगा? सत्ता चाहती है कि जनता बस उसके मन की बात सुने और मन के सवालों को अनकहा अनसुना छोड़ दे। सत्ता से सवाल पूछते ही आप देशद्रोही, विदेशी, कूलकिट के प्यादे, असामाजिक, गैर जिम्मेदार, पप्पू, परिवारवादी, न जाने क्या क्या हो जाते हैं। हर सवाल हर बार जवाब देना आवश्यक है, अन्यथा इतिहास में मनगढ़ंत जवाब दर्ज हो जाएंगे। ब्रजेश माथुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या हाल बदलेगा? सवालों पर राजनीति करने के आरोप 2-3 दशक से लोकतंत्र के सदनों से अंगड़ाई ले रहे हैं, लेकिन अब इसकी संस्था में वृद्धि जिस तरह से हो रही है, उसके तहत सवालों के मापदंड को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। हाँ, सवालों के शस्त्र को सदा धारदार रखने की भी जरूरत है, बशर्ते उसमें तर्क, ताकत और तथ्य की त्रिवेणी प्रवाहित से हो रही हो। लेख निष्कर्ष यथापूर्ण है कि सवाल लोकतंत्र की फसल को बारिश की तरह सींचते हैं। उठते सवाल यह भी कहने को व्याकुल हैं, महीने फिर भी वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर भी वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही गाजिब। न जाने कितने सालों से हमारा हाल बदलेगा। अशोक कुमार, पटना, बिहार। छात्र की सुने। नए साल की शुरुआत सालों से हो रही है। इसी बीच बिहार से आगामी विधानसभा चुनाव को ठीक पहले बीपीएससी परीक्षार्थी का ऐसा सवाल उभर कर सामने आया है जिसकी चर्चा राज्य की हर राजनीतिक गलियारों में हिलोरे मार रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि बापू परीक्षा केंद्र पटना से धांधली पेपर समय से नहीं मिलने का आरोप लगाया गया, जिसे आयोग ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया। जिला प्रशासन की रिपोर्ट से धांधली का आरोप लगाते हुए बापू परीक्षा भवन की परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षण कराने का निर्णय आयोग ने ले लिया। इसी बीच राज्य भर से परीक्षार्थियों ने तरह तरह के आरोप लगाए, जिसमें विधि व्यवस्था और स्तरहीन प्रश्न पत्र आदि सवाल निकल कर बाहर आया। फिर कुछ शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा सत्याग्रह शुरू हुआ। अपने ही प्रदेश में लाखों अभ्यर्थियों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ये युवा अपनी बात किसके समझ रखे? युवा की हितैषी बताने वाले राजनेता भी इन युवाओं के दर्द को नहीं समझ रहे। जिसे देखते हैं वही एक नया राजनीतिक मंच पटना के गांधी मैदान से तैयार हो चुका है। अगर समय रहते इन बीपीएससी परीक्षार्थियों की बात नहीं सुनी गई तो खुद को छात्र आंदोलन की उपज बताने वाले राजनेता और राजनीतिक दलों को आगामी विधानसभा चुनाव में
इसका सामना करना पड़ेगा। फिलहाल लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने वाले नेता इन परीक्षार्थियों के सवालों का उचित जवाब तक नहीं दे पा रहा है। इसके राइटर हैं नीतीश कुमार सिन्हा, मोतिहारी बिहारी। सवाल शुदा हम, आखिर हम ऐसी कौम क्यों होते जा रहे हैं जहां सवाल पूछने वालों को कम तरीके की नज़र से देखा जाने लगा है। अगर हम आज सवाल पूछना बंद कर देंगे तो वाकई नई पीढ़ी को यही लगेगा कि सवाल पूछना कोई विकास विरोधी काम है। सवाल पूछने वालों के साथ वर्तमान हो या ना हो, लेकिन भविष्य जरूर उनके नाम होता है। इतिहास में भी वही लोग दर्ज होते हैं जो सवाल शुदा होते हैं। इन दिनों सवालों का हाल बुरा है, तो जाहिर सी बात है कि यह सबसे सही समय है सवालों के लिए खड़े होने का। अंकुर कुमार, गाजियाबाद। आप सभी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि सवाल पूछिए। जीवन में सवाल नहीं होंगे तो आप एक जिंदा लाश के समान हैं। जिंदा रहना है, एक कहावत, एक बहुत अच्छी एक लाइन है कि लोग मरते तो 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में है, लेकिन जो आदमी जब से सवाल पूछना बंद कर देता है वो आदमी उसी उम्र में डेंड हो जाता है। उसका मतलब नहीं है जीने का। तो सभी से गुजारिश है, सवाल पूछिए, चाहे घर पे हो, घर में हो, गांव में हो, गलियारे में हो, सभी जगह सवाल पूछा जाएगा।